है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में डॉक्टर फयाज साहब के साथ हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बैकअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको सब्सक्राइब कर लें और दूसरे नंबर पे मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की वीडियो में ना बड़ा लेसन है आपके पास। हमारे पास ज्यादातर लोग टूटे हुए ही आते हैं, परेशान। क्यों जी राज साहब? जी जी बिल्कुल परेशान, दिल के दुखे होते हैं। हमारे पास ज्यादातर वही लोग आ रहे होते हैं। तो ये जो डॉक्टर साहब हमारे साथ बैठे हैं, ये हुसैन डेयरीज जी हुसैन डेयरीज से हैं। हम इनके फार्म की लोकेशन आपसे शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि लोग ना फिर कड़ियों से कड़ियां मिलानी शुरू कर देते हैं। अब ये हमारे पास आए हैं, इन्होंने किसी कंपनी से सीमन लिया, किसी ABCD कंपनी से। हम कंपनी का नाम शेयर नहीं करना चाहते, यहाँ पे कंपनियां सारी अच्छी हैं। तो सर कितनी डोज ली थी आपने? 20 डोज ली थी। और सेक्स सीमन का नाम है? सेक्स सीमन की आपने 20 डोजेज ली थी। और एक डोज कितने की थी? 8,000 की। इन्होंने 20 डोजेज, 1,60,000 बन गया। 1,60,000 रुपया इन्होंने सीमन पे खर्चा किया। और ये जो 20 डोजें आपने ली थी, ये आपने अपने फार्म पे कितने अरसे में इस्तेमाल की? सर मैं तकरीबन 1 महीने के अंदर। 1 महीने में आपने 20 डोजें इस्तेमाल की, 1,60,000 रुपया खर्चा कर दिया। ये बताइएगा कि कितनी ठहरी इसमें से? सर एक भी नहीं ठहरी। डॉक्टर साहब इसमें ये कि चलो कॉज में रखा, रिपीट करके कोई इशू नहीं है। फर्ज में भी सर कोई जो ना उस पे। अच्छा मैं बताता हूँ, यहाँ पे डॉक्टर साहब जो है ना, जिस फार्म पे ये काम कर रहे हैं, डॉक्टर साहब का इसमें कोई कसूर नहीं है। उसकी वजह ये है कि डॉक्टर साहब जिस फार्म पे काम कर रहे हैं, उसी फार्म पे इनको काम करते को 2 साल हो गए, 3 साल हो गए हैं। ये 3 साल से उसी फार्म पे काम कर रहे हैं। और पिछले साल मैं इनके फार्म पे गया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनकी फार्म की, इनके जानवर चेक किए थे, इनको प्रोटोकॉल बना के दिए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल हमारे कितने जानवर कंसीव हो गए थे? 89% हमारे जानवर जो है वो डॉक्टर साहब के हाथों से माशाल्लाह प्रेग्नेंट हुए थे। तो डॉक्टर साहब जो है, इनकी कैपेबिलिटी पे किसी किस्म का कोई शक नहीं है। डॉक्टर साहब माशाल्लाह अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले हैं। अब हमें इस चीज का पता है, सीमन का अपना प्रॉब्लम आ गया। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या बना? जिस कंपनी से भी सीमन लिया, मैंने डॉक्टर साहब को बताया कि मेरे तजर्बे के मुताबिक जिस कंपनी का इन्होंने सीमन लिया था, उस कंपनी की कंसेप्शन मार्केट में सबसे ज्यादा है। लेकिन ये बता रहे हैं कि भाई उसकी एक भी नहीं ठहरी। अब वजह क्या बनी? वजह ये बनी कि बीच में मिडल मैन आ गया। मिडल मैन आ गया तो सीमन की हैंडलिंग में कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंड पे मसला बन गया। याद रखिएगा, सबसे बड़ा सीमन का जो फड्डा है ना, वो आपकी सीमन की हैंडलिंग है। अगर आप सीमन की हैंडलिंग अच्छे से नहीं करते हो ना, तो भैया कंपनी जितना मर्जी आपको अच्छा सीमन प्रोवाइड कर दे, आप डेवलप नहीं कर सकोगे, आप उसका कंसेप्शन अच्छे तरीके से नहीं ले सकोगे। ये हमारे पास तशरीफ ले आए इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह यहाँ से अच्छी क्वालिटी का सीमन मिल जाएगा। मैं भी आपको बताता हूँ कि जो सीमन इनको देने जा रहे हैं उसमें क्या क्वालिटीज हैं। उससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि हमने यहाँ पर ये सामने कंटेनर पड़ा हुआ है, एक बड़ा सारा, ये 30 लीटर का कंटेनर पड़ा हुआ है। ये हर हफ्ते जनाब ये 30 लीटर का कंटेनर भर के लेकर आते हैं। और ये भाईजान जो वीडियो बना रहे हैं यही लेकर आते हैं। सर कितने रुपए की लीटर गैस पड़ रही है? 31 लीटर पड़ जाती है। और 1 लीटर कितने की आती है? 150 रुपए की गैस आती है लीटर। जो डायरेक्ट लेकर आते हैं 31 लीटर पड़ जाती है। 4650 रुपए की गैस है। और यहां से गाड़ी पे लेके आने में यहां से तकरीबन 50 किलोमीटर का सफर है, जहां से ये गैस लेकर आते हैं। 50 किलोमीटर जाना, 50 किलोमीटर आना, ये 100 किलोमीटर हो गया। तो इनके पास जो गाड़ी है, ये क्योंकि सेठ लोग हैं, बड़ी गाड़ी पे जाते हैं, 7 से 8 लीटर जो है ये अपना डीजल जो सॉरी पेट्रोल अपना जो उसका खराब करते हैं। कोई 16 से 1700 पेट्रोल का लग जाता है। ठीक है जी, बल्कि 16-1700 नहीं, 8 लीटर तो तकरीबन 2000 का बन जाएगा, 2000 से भी ज्यादा बनेगा। तो 2000 ये हो गया, 4500-4600 की गैस हो गई। तो हर हफ्ते जो है तकरीबन 6,500 से 7,000 रुपया जो है हमें सीमन को उसकी सही हालत में मैनेज करने के लिए करना पड़ता है। तो ये महीने का तकरीबन 25,000 बन जाता है। अगर एक डोज भी हम फार्मर को ना दें तो ये 25,000 हमारी कॉस्ट आनी है। और हम इस पे किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं करते। हमने बंदा रखा हुआ है जो हर सूरत इसको जो है इस चीज को अचीव करता है। और यही वजह है कि हम धड़ल्ले के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अपने फार्म्स पे
जो हमारे पास हैं, वहां पे भी सीमन जब आप देते हो ना, तो आपको बाद में सिर्फ सीमन नहीं देना होता, आपको कंसेप्शन भी देनी होती है। ये ज्यादा दोहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना जी। नहीं तो बाद में सीमन भी जाता रहेगा, फार्म भी यहाँ से जाता रहेगा, ये दोहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 10 फार्म साथ और लेके जाएगा, 10 फार्म और साथ लेके जाएगा, बताएगा सीमन नहीं लेना, ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो अब हम जो सीमन लेते हैं वो चेक करके लेते हैं, हम तसल्ली करके लेते हैं। जब हमारी तसल्ली हो जाए तो फिर हम उसकी पर पूरी टेक केयर करते हैं, उस पर चढ़ाई कर देते हैं, पूरा उसको संभालते हैं। जो सीमन आपको मैं देने जा रहा हूँ, ये मेरे साथ मोबाइल में डाटा है। तो हुसैन साहब, सबसे पहले जो आपका मसला है ना, आप कह रहे हैं कंसेप्शन नहीं आ रही, तो ये देखेंगे बुल फर्टिलिटी के आगे कितने स्टार है? 5 स्टार, 5 स्टार है। आपको याद होगा पिछले साल हम एनवे की बारे में बात किया करते थे, ठीक है ना, वो 4 स्टार था, लेकिन वो हमारी किस्मत में वो भी नहीं हुआ वो आपने लिया नहीं, वो आपने लिया नहीं था ना, तो वो 4 स्टार था। और वो लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनको पता, जिन्होंने एनवे इस्तेमाल किया, एनवे की कंसेप्शन बहुत अच्छी थी, वो 4 स्टार था, ये 5 स्टार है। हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये एनवे से भी एक हाथ ऊपर परफॉर्म करेगा। ये बुल है डिनोवो रैप्सोडी, और ये इसके बारे में थोड़ी मैं डिटेल आपको दे दूं। ये इसका टीपीआई जो है 2800 प्लस है जी। इसका नेट मेरिट तकरीबन 900 है। और आपको एक और चीज बताता हूं, ऑस्ट्रेलियन इंडेक्स में इसका बीपीआई जो है 369 है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के टॉप रैंक बुल में अब इसका शुमार कर सकते हैं आप। इसका HWI जो है वो 410 है, जो कि तगड़ा गिना जाता है। अगले नंबर पे आपको और चीज बताता हूं, इसका ये देखें, इसका जो है हीट टॉलरेंस जो है, ये भाईजान ये देखें हीट टॉलरेंस कितनी लिखी हुई है? 101। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी आगे जो डॉटर्स पैदा होंगी, जो इसकी बछड़ियां पैदा होंगी, वो गर्मी से भी अच्छे से फाइट करेंगी। इसकी सारी की सारी फर्टिलिटी पॉजिटिव में है। यहाँ पे इसकी डॉटर फर्टिलिटी है 109 जी। 109 का मतलब ये है कि ये इंशाल्लाह फॉर अवे जो आपका एक एवरेज फर्टिलिटी है हार्ट की, उससे फॉर अवे परफॉर्म करेगा। अगर आप इसको टीपीआई या अमेरिकन इंडेक्स में देखें तो इसका सीसीआर भी पॉजिटिव है, इसका डीपीआर भी पॉजिटिव है, इसका एचसीआर भी पॉजिटिव है, इसका ओवरऑल फर्टिलिटी इंडेक्स पॉजिटिव में है। मतलब ये फर्टिलिटी के लिहाज से ऐसा बुल है जो फर्टिलिटी में भी आपको बहुत ऊपर लेके जाएगा, और आपके एनिमल्स का जो दूध का प्रोडक्शन है उसमें भी आपको ऊपर लेके जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद इसकी जो फीड एफिशिएंसी है ये प्लस में है। इसका मतलब ये है कि आप इसको थोड़ा खिलाएंगे तो ये ज्यादा अच्छे में परफॉर्म करेगा, ठीक है। थोड़ी खुराक पे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला ये जानवर बन जाएगा। और ये एक हर लिहाज से लोकोमोशन स्कोर इंप्रूव करने में इसका बड़ा रोल है। अगर आपके जानवर चलने फिरने का मसाइल है, जल्दी लेमनेस के अंदर आ जाते हैं, तो ये उसके अंदर भी आपकी हेल्प करेगा। सर ये चाय ठंडी हो रही है, आप हाथ में पकड़ के पिए, बातें तो हमारी चलती रहनी है, ठीक है जी। लोकोमोशन को भी इंप्रूव करेगा, मेस्टाइटिस के स्कोर को भी, ये मेस्टाइटिस जो है जानवरों में जो आता है उसको भी कम करेगा। और ये जो बच्चा पैदा होगा इसका, वो तकरीबन डोसाइल होगा, ज्यादा लता मारने वाली गाय पैदा नहीं होगी। जो बछड़ी पैदा होगी आपसे मोहब्बत करने वाली होगी, ठीक है जी। आम अल्फाज में आप कह सकते हैं टेम्परामेंट उसका अच्छा होगा इंशाअल्लाह अज़ीज। तो ये डाटा जो है ये बड़ा जरूरी है। मैं आपसे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैं फेसबुक पे एक हमारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो उनने एक आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल में वो बता रहे थे कि उनके फार्म पे जब उन्होंने इंपोर्ट की गायें ली, तो उस इंपोर्ट की गायों ने 8000 लीटर दूध दिया। कितना दूध दिया? 8000 लीटर दूध दिया। लेकिन आगे आने वाली जो बछड़ियां थी उनमें से अब तक कोई भी 8000 लीटर पे नहीं जा सकी। ये वो फार्मर बता रहे हैं। इसकी वजह क्या है? ये ऐसा नहीं है कि फार्मर को न्यूट्रिशन नहीं आती, या ऐसा नहीं है कि फार्मर ने बछड़ियां सही से पाली नहीं है, भाई उनका पोटेंशियल नहीं है। और इसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो सीमन का आ जाता है। सीमन सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हमने जानवर का मिल्क पोटेंशियल ही इंप्रूव ना किया, अगर आज मेरे पास जानवरों का दूध सुबह का 8000 लीटर है और मैं 2 साल बाद मेरी जो बछड़ियां आती हैं वो 8000 से भी नीचे 7000 पे आ जाती हैं, तो मैंने 2 साल जाया कर दिए। बिल्कुल मैंने अपने आप को वेस्ट कर दिया। पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां पे हर चीज की कीमत बढ़ती चली जा रही है, इस वक्त फार्म्स का जो ब्रेक इवन है 20 लीटर एवरेज से आपको हर वक्त ऊपर रहना है। जितना ऊपर रहेंगे, जितना ऊपर चलते जाएंगे, उतना आपकी फार्म की सर्वाइवल बेहतर होती जाएगी। तो भाईजान इसके लिए बहुत बेहतर है कि आपकी बछड़ियां जो आकल को पैदा हो वो अपनी मदर से ज्यादा परफॉर्मेंस देने वाली होनी चाहिए। 8000 लीटर दूध सुबह का मतलब 305 दिन। तो हमारी जो बछड़ियां हैं इनको चाहिए कि ये जब पैदा हो ये 8000 लीटर से भी ऊपर की पैदावार दें, और इंशाल्लाह ये देंगी। डॉक्टर साहब जो है आप ये सीमन लेके जा रहे हैं, यू विल कम टू नो द डिफरेंस। आपको अंदाजा होगा
कि जब आप सीमन को अच्छे से मैनेज करते हो तो आपको रिजल्ट्स में कहाँ फर्क मिलता है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट करके लिया हुआ है, अपने फार्म्स में भी इस्तेमाल कर रहे हैं और आप देखेंगे कि आप इत्मीनाद के साथ इसको इस्तेमाल डॉक्टर साहब हम इसीलिए आपके पास आए हैं ना कि आपने टेस्ट करवाया। हम छोटे फार्मर हैं डॉक्टर साहब जी, तो हम कहते हैं कि जो हमने 8-10 हज़ार जाया करना है ना, हाँ जी, तो वो हमने कर लिया हुआ है, तो वो आपने करवाया और आपने जाया किया, तो हम कहते हैं चलो हम आपसे फायदा उठा। इसका असूल ये होता है जी, मैं आपको सिंपल सा प्रिंसिपल बता देता हूँ कि जब आप मार्केट से सीमन लेते हो ना और आपने सीमन चेक करवाना है, तो जो डोज आपने चेक करवाई है ना, तो उसके पैसे फार्मर ने देने होते हैं। तो ये अब छोटे फार्मर हैं, इन्होंने टोटल 12 डोजें ली हैं, तो 12 डोजें में एक ये चेक करवाने तो 85-100 का नुकसान हो गया। तो वो जो है उस नुकसान से भी फार्मर बचना चाहता है, सीमन भी अच्छा लेना चाहता है। तो यहाँ पे बेहतर है किसी एतमाद के बंदे से जिसका आपको पता हो कि यार ये बंदा सीमन हैंडलिंग जानता है और इसको सीमन के बारे में इंफॉर्मेशन है, उससे आपने सीमन लेना है, ताकि आप अब आपने देखा ना पैसे तो जाया किए ही किए, पूरा महीना जाया कर ले। डॉक्टर साहब हालांकि उसी बंदे से हमने लास्ट ईयर भी लिए थे सीमन, तो उसी से हमने रिजल्ट भी लिया है, लेकिन अब उस बंदे का भी कसूर नहीं, उसने जो ना मिडल मैन से भेजे हमें। तो उसकी आप कह रहे हैं कि उस बंदे ने पहले कहीं और से सीमन लेके दिए थे, पहले उसने डायरेक्ट कंपनी से लेके दिए थे, अभी उसने डिस्ट्रीब्यूटर से लेके दिए, डिस्ट्रीब्यूटर से कहीं ना कहीं मसला बन गया ना, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ गई। तो ये सर हमने अभी तक अपना सीमन का कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाया, हमारे पास ना तो इतना होता ही है, हमारे पास जो भी होते हैं हम तो लोगों से कहते हैं, वो बेचारे भागलपुर से लोग चल के फैसलाबाद आ रहे होते हैं सीमन लेने के लिए। हमने इस पे कोई खास वर्किंग नहीं की, ना हमारे पास इतनी टीवी है, ना हमारे पास इतना टाइम है कि हम डिस्ट्रीब्यूटर बनाते रहें। आप लोगों को थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी, अगर आप भी चाहते हैं अपने फार्म पे को बेहतर क्वालिटी का बुल लें, बुल सिलेक्शन करवानी है आपने, अच्छी क्वालिटी का सीमन जिसमें आगे कल को आपकी बछड़ियां भी अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली बने, तो फिर भाई थोड़ा सा सफर करना पड़ेगा, जैसे भाई ने सफर किया है। आगे तशरीफ ले आए, अपने जानवरों की वीडियो लेते आए, आपको जरूर आपको बेहतरीन क्वालिटी का सीमन भी आपको रिकमेंड करेंगे। एक चीज मैं आपको एश्योर करता हूँ, वो श्योर ये करता हूँ कि जो आपको बुल देंगे ना, आपको मार्केट में जो उसकी प्राइस मिलेगी उससे हम सस्ता दे रहे होंगे इंशाल्लाह। उसकी वजह यह है कि हम बल्क में उठा लेते हैं अपने फार्म्स के लिए, हमें सस्ता मिल जाता है तो हम आगे बड़े मुनासिब से मार्जिन पे आगे रख के दे देते हैं। और अगर आप यही मार्केट में चले जाएं जो मैंने आपको बताया है, छोटा फार्मर अव्वल तो 2800-2900 टीपी का बोले उसको मिलता ही नहीं है, फील्ड में मिलता ही नहीं है। अगर कहीं मिल भी जाता है तो 16-17 हज़ार की वो रखवा रहा है, बहुत महंगा मिलता है। मेरे पास एक फार्मर भागलपुर से आए, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार आपने 16,000 रुपया खर्चा किया मेरे तक आने में ना, तो क्या फायदा आपको, इतना सफर क्यों किया? वो कहते डॉक्टर साहब 2 डोजेज पे ना मेरे पैसे पूरे हो गए। उसकी वजह कहते हैं आपने जो 8500 की डोज दी है ये हमारे इलाके में 17,000 की मिलती है, और वो मेरे से 8-10 डोजें लेकर गया था। तो उसने कहा मैं फिर भी प्रॉफिट में ही हूँ, मैंने सफर किया, मैंने इतना कुछ किया, फिर भी मैं प्रॉफिट कर रहा हूं। मेन चीज ये भी है कि पैसों के अलावा उसे है कि चीज तो अच्छी मिलेगी, चीज अच्छी मिलेगी इंशाल्लाह। एक और आप लोगों के लिए ऑफर है जो मैं आज आपके सामने डॉक्टर साहब की मौजूदगी में दे रहा हूं। अगर आप जाते हैं, परेशान हैं, फार्म पे आगे ब्रीड परफॉर्म नहीं कर रही, बछड़ियां अच्छी नहीं आ रही, अफसरदा है, तो अपने फार्म का ब्रीडिंग प्लान 3 साल के लिए हमारे वाले कर दें। 3 साल के लिए हम आपके फार्म को आपको बताएंगे ब्रीडिंग कैसे करनी है। 3 साल के लिए हम आपको बताएंगे कि आपने फार्म पे कौन सा सीमन रखना है, उनकी आपने बाद में बच्चों की ग्रोथ कैसे लेनी है, सीमन कब कैसे किस तरह रखना है। इंशाल्लाह हम आपको गारंटी करेंगे आपकी बछड़ियां मदर से ज्यादा परफॉर्मेंस देंगी। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप का नंबर दे दिया, मजीद इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा ख्याल आपका काफी हो गया, आपकी चाय भी ठंडी हो गई है, मेरी भी चाय ठंडी हो गई है। लेकिन हमें इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।